नोएडा में कुतुब मीनार से भी ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कानून की धज्जियां उड़ाकर बनाए गए इन ट्विन टावर को आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा। इसे गिराने में सिर्फ 9 सेकंड का वक्त लगेगा। ट्विन टावर के बिल्कुल करीब मौजूद सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज के करीब 7,000 निवासियों को सुबह 7 से 4 बजे तक घर से बाहर रहना होगा। हालांकि बहुत से लोग पहले ही यहां से जा चुके हैं। ट्विन टावर को गिराने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे पहले जो तमाम इंतजाम हैं उनको जो है परखा जा रहा है। वहां पर कुछ घंटे का वक्त अब बचा है जब 2:30 बजे के आसपास इन टावर्स को गिराया जाएगा और इसके लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से लेकर 2:45 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान कोई प्लेन भी नोएडा के ऊपर से उड़ान नहीं भरेगा और ड्रोन उड़ाने की भी यहां पर इजाजत नहीं होगी। हम इस वक्त 93 में हमारे साथ उत्कर्ष मेहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। उत्कर्ष, कितना तैयार हैं आप? ऑलमोस्ट रेडी, एवरीथिंग इज डन। लास्ट मिनट कनेक्शंस कर रहे हैं। वो जो डायनेमो है, इट्स चेकिंग रादर, नॉट नो कनेक्शंस एनीमोर, इट्स ओनली चेकिंग डन एंड सम इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वी हैव टू, वी वांट टू मॉनिटर सम डेटा, उसका डिप्लॉयमेंट चल रहा है अभी। सर जब 2:30 पे ब्लास्ट करेंगे तो कितने लोग रहेंगे वहां पर आपके पास? Exact at the point of blast, almost 100 meters away, around 6, not around, exactly 6 people, one from police, 3 foreigners and 2 Indian blasters will be there. How confident are you? Are you nervous also? It's a very important, the biggest demolition. आपकी नजरें सब पर है, पूरा देश देख रहा है और उम्मीद है सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। आपके जहन में क्या चल रहा है इस वक्त? Correct. I mean, I would lie if I say I'm not nervous. I am nervous. I'm having goosebumps when I'm talking to you now. Hopefully with all your faith and backups we should get through of 2:30 it is sharp 2:30. No, और धूल के बारे में बताएं, कितने 2:30 बजे जब ब्लास्ट होगा कितने समय तक वो धूल रहेगी एटमॉस्फेयर में? This is not the right time to talk about धूल. I mean we are talking for last 6 months. बेस्ट ऑफ लक। तो उत्कर्ष एडिफिस इंजीनियरिंग से हैं और उत्कर्ष ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे डेमोलिशन करने के लिए। तो और वो बोल भी रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, वो नर्वस हैं और उन्हें सुबह से गूज बम्स हो रहे हैं, यानी उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है इतना बड़ा ध्वस्तीकरण भारत में हुआ नहीं और उनकी जिम्मेदारी है इस बिल्डिंग को ढाना भी और आसपास की बिल्डिंगें जो रिहायशी इलाके हैं जो सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर हैं उन पर भी कोई आंच ना आए। तो अब कुछ घंटे का वक्त यहां पर बचा है। इन ट्विन टावर्स के बाहर हमारे सहयोगी मुकेश मौजूद हैं। मुकेश, कुछ घंटे बचे हैं जब 9 सेकंड की कार्रवाई होगी, इसमें टावर्स जो हैं वो जमींदोज हो जाएंगे। क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? उस इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, तमाम इंतजाम जो थे वो हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जो इमारत है 103 मीटर ऊंची, ये मेरे पीछे खड़ी हुई है और अगले कुछ घंटों में ये ध्वस्त हो जाएगी। करीब 2:30 बजे का समय है जब 9 सेकंड के अंदर इस 2 मंजिला टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये इमारत जो है 2004 से इसका जो पूरा बनने का प्रोसेस है वो शुरू हुआ था और एलिगेशन ये है कि 23 फ्लैट इन टावरों में बनने थे, लेकिन बिल्डर ने करीब 700 फ्लैट इन टावरों में बना दिए और इसको लेकर तमाम जो नियम और शर्तें हैं वो तोड़ी गई, यानी कि अवैध तरीके से इन टावरों को बनाया गया। उसके बाद एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में इन टावरों को गिराने का आदेश दिया, लेकिन उसके बाद जो बिल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुपरटेक बिल्डर, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इन टावरों को गिराने का आदेश दिया और 3 महीने का वक्त दिया था, लेकिन कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं उनकी वजह से 3 महीने में टावर नहीं गिराया जा सके। और अब जो टावर हैं, जो कंपनी गिरा रही है एडिफाइस और जेट डेमोलिशन, ये दोनों जो कंपनियां हैं ये टावर गिरा रही हैं और ये पहला मौका है जब देश में इतनी ऊंची बहुमंजिला इमारत पहली बार गिराई जाएगी। इसके पहले कोची में 60 मीटर जो ऊंची इमारत है वो गिराई गई थी, लेकिन जो कंपनी जेट डेमोलिशन है वो दक्षिण अफ्रीका में 108 मीटर ऊंची इमारत गिरा चुकी है। ये पहला मौका है जब इतनी ऊंची इमारत गिरेगी और महज 9 सेकंड के अंदर 2:30 बजे ये इमारत गिर जाएगी। जी।
मुकेश, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास हम आएंगे। तो मुकेश बता रहे थे कि कैसे इस इमारत को लेकर जो नियम है उनको ताक पर रखा गया और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई इसको लेकर लड़ी, जिस पर कोर्ट ने आखिरकार ये तय किया कि इन इमारतों को गिराया जाएगा। और उसके बाद अब ये कार्रवाई आज यहाँ पर की जानी है, जब 9 सेकंड में अब से कुछ घंटे बाद इन 2 टावर्स को जमींदोज कर दिया जाएगा। सौरभ भी हमारे साथ हैं। सौरभ, ये इमारतें, चलिए सौरभ के पास हम जो है लौटेंगे, लेकिन मुकेश जैसे कि बता रहे थे इन टावर्स के बारे में कि कैसे एक लंबी लड़ाई जो है वहां पर लोगों की रही। मुकेश, जो लोग जिन्होंने इसके अंदर घर खरीद रखे थे उनके बारे में भी आप बताइए, क्योंकि अब ये टावर जो है जमींदोज हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल, ये टावर ठीक मेरे पीछे हैं, दोनों टावर, और इसके आसपास आप देखें तो आसपास 2 सोसाइटी हैं और उसके करीब 7,000 लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। जो इनके पालतू जानवर थे करीब 250, वो भी वहां से हटा दिए गए हैं और साथ में करीब 2,500 वाहन थे, उनको भी वहां से हटा दिया गया है, ताकि जब ये इमारत गिरे तब कोई अनहोनी ना होने पाए। जो यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक इमारत जब गिरेगी तो करीब 50,000 निकलेगा, यानी करीब 3,000 टन मलबा निकलेगा और इसको हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। 18 करोड़ रुपए इमारत गिराने में खर्चा आएगा और 13 करोड़ का ये मलबा है। तो आप देखें कि इमारत को गिराने से पहले की है। मैं बात करता हूं सर, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? उधर ब्रीफिंग हो रही है, वहाँ आप चले जाइए, प्लीज ना चले जाइए। तो यहाँ देखें कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको N95 मास्क किए जा रहे हैं, जो सुरक्षा जैकेट है वो दी जा रही है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब गिरेगी तो बड़े जी पर धूल का गुबार निकलेगा। उसको देखते हुए जो पुलिसकर्मी हैं उनको सुरक्षा जैकेट और N95 मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह से जो पुलिस है वो भी तैयारी पूरी कर रही है धीमे धीमे। और ये जो पूरा इलाका है 450 मीटर पहले से ही पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेटिंग कर दी है। आपको दिखाऊं कि यहाँ देखिए सोसाइटी के आसपास तमाम जगहों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि कोई भी अंदर ना जाने पाए। ये बैरिकेटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी और उसके बाद ये बैरिकेड खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, करीब 500 मीटर दूर तक का जो इलाका है वहां पर रोका गया है लोगों को करीब जाने के लिए। मुकेश, आप रहिए हमारे साथ। सौरभ भी हमारे साथ हैं। सौरभ, अब से थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, आपने उत्कर्ष मेहता जो है प्रोजेक्ट मैनेजर है उनसे बात की, वो भी नर्वस दिखे आज के इस काम को लेकर, जो कि काम 9 सेकेंड ही लगेंगे टावर्स को नीचे आने में, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये और क्या इसके खतरे हैं उसके बारे में आप भी बता रहे हैं। जरा बताइए कैसे इनको गिराया जाएगा, वो वाटरफॉल तकनीक जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, और उसके बाद जो धूल का गुबार वहां पर पैदा होगा उसके लिए जो इंतजाम किए गए। देखिए बिल्कुल ताबिश, जैसे हमारे पहले बात होती है, वाटरफॉल टेक्निक के जरिए ये एक्सप्लोजन किया जाएगा, ये विस्फोट किया जाएगा। वाटरफॉल टेक्निक क्या होती है? वाटरफॉल टेक्निक ये होती है, हम जरा दिखाएं कि ये 2 टावर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक 36 माले का है, एक 29 माले का है और 103 मीटर हाइट है। इन लोगों ने क्या है वाटरफॉल टेक्नोलॉजीज में, आपको पिलर्स नजर आ रहे होंगे पतले पतले से, इन पिलर्स में एक्सप्लोजिव्स लगाए हैं, विस्फोटक लगाए हैं और 9 सेकेंड में ब्लास्ट होगा और जो पहला ब्लास्ट होगा वो पहली मंजिल पर होगा। जैसे ही पहली मंजिल पर ब्लास्ट होगा उससे ये होगा कि जो डबरी है पहली मंजिल की वो ग्राउंड फ्लोर पर आएगी और फिर सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, ताकि जो डेब्री है वो एक एक फ्लोर नीचे आ जाए और अगल बगल ना जाए। इसे वाटरफॉल टेक्निक कहते हैं। और चूंकि दिख ही रहा है कैमरे पे कि 9 मीटर की दूरी पर सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है जहां पर रिहायशी मंजिलें हैं, वहां पर डबरी ना जाए, वहां पर कोई नुकसान ना हो, सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे 3 मीटर का जो एक्सप्लोजिव जोन रखा है और बहुत कॉन्फिडेंट है एडिफाइस और जेट दोनों कि 3 मीटर से ज़्यादा डेब्री नहीं जाएगी। जो आसपास जो ट्विन टावर्स के आसपास लगभग 4 मीटर पर इन्होंने टायर्स रखे हैं और गड्ढा कर दिया है, 20 फीट से ज़्यादा गड्ढा किया है ताकि जो डेब्री हो नीचे जाती जाए, नीचे जाती जाए। जैसे कि मुकेश बता रहे थे
कि लगभग 80,000 टन डबरी निकलने वाली है। कुछ को तो वहीं दबा दिया जाएगा और कुछ को वहां से लेके जाया जाएगा। और तो ये वाटरफॉल टेक्निक के बारे में बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है ताबिश धूल का गुबार। देखिए वाइब्रेशन है, उसके बारे में बताया कि वाइब्रेशन जितनी होगी उतनी वो सारे आसपास की बिल्डिंगें झेल सकती हैं। उसका सर्वे करा लिया गया है और पाया गया था सर्वे में कि सुपरटेक एमराल्ड के 73 पिलर्स ऐसे हैं जो ये एक्सप्लोजन नहीं झेल सकने की हालत में हैं। तो उन टावर्स को रिपेयर किया गया है, उन टावर्स को स्ट्रेंथन मजबूत किया गया है। तो वो सारे काम कर लिए गए हैं। और 450 मीटर के इलाके में, ऐसे कि अभी हम सुनाएंगे जो यहाँ के इंचार्ज कमांडर हैं एस राजेश, उनसे बात की है डिटेल में हमने, वो भी आईपीएस अधिकारी हैं, वो उन्होंने बताया अच्छे से। तो यहाँ एक गाड़ी भी नहीं खड़ी करने दी गई है, क्योंकि गाड़ी अगर वहाँ रही एक्सप्लोजन से विस्फोट होगा तो शीशे टूट सकते हैं, इसलिए गाड़ियाँ भी वहाँ से हटा ली गई हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ब्लास्ट होगा तो एक धूल का गुबार उठेगा। जब 80,000 टन मलबा गिरेगा नीचे तो धूल का गुबार उठेगा ही उठेगा। वैसे जो अथॉरिटी है, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है ताबिश कि ये 15 मिनट में सेटल हो जाएगा, पर सब कुछ निर्भर करता है हवा की गति और हवा की दिशा पर। तो लोगों को भी कहा गया जो आसपास रहते हैं, आप खिड़की से अगर देख रहे हैं तो डबल मास्क लगा लें, एक्सप्लोजन के वक्त खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। हम लगातार कह रहे हैं टेलीविजन पर भी देखें और अपनी जान खतरे में ना डालें देखने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जो लोकल डाइवर्जन्स हैं वो तो सब कर दिए गए हैं, लोकल डाइवर्जन सब कर दिए गए हैं और इसके अलावा डाइवर्जन्स तो कर दिए गए हैं। और जो एक्सप्रेस वे है उसको 2:15 बजे ही बंद किया जाएगा। तो जो लोग ग्रेटर नोएडा से मथुरा, आगरा, कानपुर जाना चाहते हैं या इन जगहों से दिल्ली आना चाहते हैं तो इसके लिए डाइवर्जन परी चौक से कालिंदी कुंज की तरफ किया गया है। यानी जो आधे घंटे का टाइम है, एक्सप्रेस वे बंद रहेगा तो लोग कालिंदी कुंज से परी चौक होकर जा सकते हैं और परी चौक से कालिंदी कुंज होकर के दिल्ली, नोएडा या आगे जा सकते हैं। तो ये एक मोटा प्लान है जो खासकर जो लोग बाहर आ रहे हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो 6 लोग रहेंगे 100 मीटर की दूरी पर, जो डायनमो पर वो हरा बटन दबाएंगे, वो ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता, जिनको बुलाया गया है इस काम के लिए। वो एक्सपर्ट हैं, देश में तमाम जगह एक्सप्लोजन करते हैं, पर उन्होंने भी इतना बड़ा एक्सप्लोजन कभी किया नहीं है 103 मीटर ऊंचा। और तो वो वहाँ पर रहेंगे। जो इंचार्ज कमांडर हैं राजेश एस, जब वो ग्रीन सिग्नल देंगे, काउंटडाउन देंगे तो दबाया जाएगा। ये देखिए कि वैन बनाई गई है, ये इंसिडेंट कमांड सेंटर है। जो 7 की सीसीटीवी लगाए गए हैं एक्सप्लोजन जोन में, उनका सारा फुटेज जो है वो उसके अंदर जो मॉनिटरिंग वैन है, इसके अंदर मॉनिटर्स हैं जिसमें सीधा जो है वो लाइव फीड आ रहा है। वहाँ से पुलिस है इसको मॉनिटर करेगी। हम इस वक्त जहाँ पर जिस स्पॉट पे खड़े हुए हैं वो 450 मीटर है और 450 मीटर से ही यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके आगे पीछे, नीचे, ऊपर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ड्रोन्स उड़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ 3 ड्रोन उड़ेंगे। वो 3 ड्रोन्स में एक ड्रोन एडिफिस कंपनी का है स्टडी करने के लिए, एक ड्रोन जेट कंपनी का और एक CBRI का, ताकि वो फुटेज मॉनिटरिंग कर सकें और बाद की रिसर्च के लिए भी वो फुटेज संभाल करके रखा जाए। पुलिस ने हमने बताया और 2 NDRF की टीम है ताबिश जो स्टैंड बाय रखी गई हैं। वो 450 मीटर की दूरी पर ही हैं कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो NDRF को तुरंत डिप्लॉय किया जाए। उम्मीद है ये सब कुछ ठीक रहे। ये अवैध इमारत थी। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये जजमेंट दिया था। तो सबको पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट को है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कुछ अधिकारियों, कुछ छोटे ऑफिसर्स हैं, उन पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की इमारत बन जाती है, 103 मीटर ऊंचे उठ जाती है, तब कार्रवाई नहीं होती और अभी तक बड़े अधिकारी नहीं नपे हैं। तो फिलहाल ये तमाम सवाल बात के हैं, लेकिन फिलहाल सबकी कोशिश यही है कि इस एक्सप्लोजन को, इस विस्फोट को कर करके 9 सेकंड में ये बिल्डिंग गिरा करके 4 बजे, ठीक 4 बजे यहाँ पर अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी की टीम, पुलिस की टीम, एडिफाइस और जेट की टीम अंदर जाएगी। ATS विलेज और सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटीज जो आसपास हैं उनमें जाएंगे, उनमें सर्वे करेंगे क्या सब कुछ ठीक है, क्या कुछ टूटा नहीं है, क्या इमारत तो कमज़ोर नहीं हो गई, कोई दरार तो नहीं आ गई। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर जो रेसिडेंट्स हैं जिनको 7 बजे यहाँ से हटा दिया गया, जिनको जाने के लिए कह दिया गया था, जिन्होंने खाली कर दिया अपने घर, उनको बोला जाएगा कि आप वापस आ सकते हैं। एहतियात के तौर पर लोगों से कहा गया था कि जो अपनी सीनरीज, जो दीवार पे वॉल हैंगिंग्स हैं, टीवी है, अपने क्रॉकरी है कांच का, उनको समेट जाए, उनको पैक कर दें अच्छे से। और इसके अलावा अपनी खिड़कियों पर टेप से क्रॉस लगा दें ताकि शीशे ना टूटें। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और जो आखिरी बात जो फिर से हम बता दें हम दर्शकों को कि जो कपड़ा नज़र आ रहा है, सफ़ेद कपड़ा जो बिल्डिंग्स में लगाया गया है, इसे कहते हैं
नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल क्लॉथ। ये एक विशेष प्रकार का कपड़ा है। इससे पहली बात तो धूल अंदर नहीं जाती है, और अगर कुछ मलबा डेब्री गिरता भी है तो वो इस कपड़े के अंदर पेनिट्रेट, यानी इस कपड़े को फाड़ के अंदर नहीं जा सकता है। तो वो एक कोशिश है। तो फिलहाल अगर कुछ नुकसान होता है इसको लेकर हो सकते हैं। जी, तमाम एहतियात वो किए जा रहे हैं सौरभ, जैसे कि आप बता रहे हैं। ये कपड़ा जो आसपास की इमारतों पर दिख रहा है, ये भी सौरभ ने बताया कि ये खास तरीके का मटेरियल होता है जिससे जो डिब्री है वो इन इमारतों को नुकसान ना पहुंचाए, धूल मिट्टी अंदर ना जाए, इसके लिए। तो टावर्स जो है 2:30 बजे गिराए जाएंगे। उसके बाद एक सर्वे किया जाएगा 4 बजे के आसपास की वहां पर जो हवा का स्तर है वो कैसा है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं है। तब सारी चीजें ठीक हैं तो फिर लोगों को वापस आने के लिए इसके बाद कहा जाएगा। लेकिन मुकेश, क्योंकि काफी दूरी तक लोगों को दूर रखा गया है, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी होने के लिए मनाही है वहां पर, तो पुलिस और एनडीआरएफ को क्या निर्देश हैं, उनके कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, चाहे एनडीआरएफ हो या पुलिस हो, सभी अलर्ट पर हैं और जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो ले रहे हैं। आप देखें कि ये सामने कई सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं। नोएडा के 4 से 5 अस्पतालों को, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और सरकारी अस्पताल हैं, दोनों को अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं कोई है तो तुरंत लोगों को यहाँ से वो ले पाएं। हालांकि जो इमारत है, ट्विन टावर है, उसके आसपास करीब 450 मीटर का पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। तो ऐसे में यही उम्मीद है कि अगर कुछ होगा तो मलबा जरूर आसपास गिर सकता है, लेकिन वैसे कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ी जो डर है वो धूल के गुबार का है और साथ में कंपन का है, जिसको लेकर लगातार जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। हालांकि जो कंपनी एडिफाइस इसको ध्वस्त कर रही है उसका कहना है कि कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी वो लगातार कई इमारतें देश के अलग अलग हिस्सों में गिरा चुके हैं। तो ऐसा कोई नुकसान होने वाला नहीं है और सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि धूल का गुबार ज़रूर उठेगा। जो 15 से 20 मिनट यहाँ पर रहेगा तो उसको देखते हुए जो ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर या तो लोगों ने खुद अपने खिड़कियों को और दरवाज़ों को कपड़ों से या पॉलीथीन से ढक दिया है, या फिर सोसाइटी का जो RW है उसने तमाम जो एहतियात बरते हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से हटा ली हैं। इसके अलावा जो पालतू जानवर हैं उनको भी यहाँ से हटा लिया गया है। तो टावरों के अंदर कोई नहीं है तो जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसा लोगों को डर है कि शायद जो मलबा है वो उनके मकानों तक ना पहुँचे, तो इसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि मलबा कहीं नहीं जाएगा। करीब 80,000 टन मलबा जो निकलेगा उसमें से करीब 30,000 टन मलबा जो इन ट्विन टावर का बेसमेंट है वहाँ रहेगा, जिसको अगले 3 महीने के अंदर हटा लिया जाएगा। तो इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो तमाम जो एजेंसीज हैं वो ले रही हैं और जो नोएडा के अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। ये पूरा इलाका फिलहाल नो फ्लाई जोन है। यहाँ पर ना तो आप ड्रोन उड़ा सकते हैं और ना ही कोई चीज़ उड़ सकती है। केवल वही ड्रोन उड़ेंगे जो कि जो कंपनी ये डेमोलिशन कर रही है उस कंपनी के ड्रोन उड़ेंगे, लेकिन बाकी कोई भी ड्रोन नहीं उड़ पाएंगे। तो नोएडा पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है और तमाम जो आसपास का इलाका है उसको सील कर दिया गया है। जी सौरभ, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मुकेश बता रहे थे कि अपने दर्शकों को बता दें कि ब्लास्ट से डेब्री आ सकती है, तो उस डेब्री बाहर ना आए, क्योंकि देखिए मलबा तो नहीं आएगा बाहर, वो तय है क्योंकि वो नीचे गिरेगा। लेकिन जब ब्लास्ट के वक्त जो है डेब्री जो है आसपास बाहर जा सकती है, उसको लेकर के क्या इंतजाम किए हैं, तो इन्होंने जो एक्सप्लोजिव लगाया है, जो विस्फोटक लगाए वो पिलर्स में लगाया है और पिलर्स में जिन पिलर्स में एक्सप्लोजिव लगाया उसे बिल्कुल टाइट सील कर दिया है, बिल्कुल बांध दिया है, ताकि जब विस्फोट हो तो वो डेब्री जो है, पिलर का जो डेब्री है वो आसपास छिटक करके बाहर ना जाए। उसको सील टाइट कर दिया है कि एक्सप्लोजन के बाद वो डेब्री ना आए। तो वो कोशिश की है कि वो डेब्री सबसे इंपॉर्टेंट है कि ध्यान उसी डेब्री का रखना है कि विस्फोट के वक्त ये डेब्री आसपास ना जाए, क्योंकि मलबा तो नीचे ही जाएगा, उसमें मतलब कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल टेक्निक है और ये टेक्निक बहुत कॉमनली यूज की जाती है। तो सामान मलबा नीचे है, लेकिन ब्लास्ट के वक्त डेब्री ना आए तो उसके लिए इसको सील टाइट किया है पिलर्स को, जिन पर ये विस्फोटक लगाया गया है।
जी, जब ब्लास्ट होगा तो उस ब्लास्ट की वजह से जो डिब्री है वो इधर उधर ना उड़े, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं वो सौरभ यहाँ पर बता रहे थे। और ये जो वाटरफॉल टेक्निक का सौरभ ने भी जिक्र किया, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे टावर्स को गिराया जाता है। इससे पहले भी इस तरह से जो है इसका तकनीक का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स को नीचे गिराया जाता रहा है। लेकिन ये टावर्स जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अब से कुछ घंटे बाद, करीब 5 घंटे बाद इनको गिरा दिया जाएगा। 9 सेकंड का वक्त इसमें लगेगा। कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं, वहां पर कैसा माहौल है, क्या क्या जो है निर्देश इसको लेकर दिए गए हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी ट्विन टावर्स के पास मौजूद हैं, सौरभ और मुकेश। आप दोनों के पास हम लौटेंगे। सौरभ, मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।